नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी ने इस मामले में जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल, इन दो लोगों को गिरफ्तार किया है और ये बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे घोटाले के सिलसिले में मांगी जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया और बिलों के भुगतान के लिए जो मशीनें लगाई गई थी, उनकी खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की गई है। ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं जगदीश कुमार अरोड़ा और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ये दो बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 4 दिनों की ईडी की रिमांड में भेज दिया है और जांच एजेंसी ने 7 दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन 4 दिन ईडी की हिरासत में वो रहेंगे। उसके बाद आगे की सुनवाई कोर्ट में होगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और उस बीच ये दो बड़ी गिरफ्तारी, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व इंजीनियर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो ठेकेदार हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो इस पूरे मामले में पूछताछ इन दोनों से होगी और मशीनों की खरीद को लेकर क्या घोटाला हुआ है, इसको लेकर भी जांच जाहिर तौर पर आगे बढ़ेगी। क्या कोई बड़े चेहरे भी सामने आएंगे इस पूरे घोटाले में, ये भी देखना होगा। हालांकि ईडी की ओर से जो कोर्ट में वकील पेश हुए मनीष जैन और ईशान बैसला, उनकी तरफ से यह कहा गया कि जांच के दौरान डिजिटल डाटा के बारे में दरअसल दोनों से पूछताछ करनी है। ईडी ने कोर्ट से यह भी कहा है कि इस मामले में कुछ दूसरे लोगों को भी समन जारी किया गया है। दोनों आरोपियों को दूसरे लोगों के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। यह भी बड़ी बात जो है ईडी के वकील की तरफ से कही गई, चूंकि वहां पर ज्यादा दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड उन्हें मिली है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो एक के बाद एक दिल्ली में तमाम घोटाले सामने आए हैं, उन्हीं में से एक है दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, जिसमें पिछले साल जुलाई से ईडी इस घोटाले की जांच कर रही है। इस बारे में ईडी ने जल बोर्ड के अलग अलग ऑफिस पर छापा मारा था और दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े 2 मामलों की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। इनमें से एक मामला दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और दूसरा आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ है। इसमें सीबीआई और दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उपराज्यपाल से मिली परमिशन के बाद ही केस दर्ज किया था और दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच शुरू होने के बाद इस साल ईडी ने दिल्ली एनसीआर से लेकर कई जगहों पर छापेमारी की थी और जांच एजेंसी पूरे मामले में जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ कुछ प्राइवेट ठेकेदारों से भी पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा घरों में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के टेंडर और इससे जुड़े 38 करोड़ रुपए से जुड़ा ये पूरा घोटाला है और इस बारे में सीबीआई ने साल 2018 में ही केस दर्ज कर लिया था। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल और उसके भुगतान के लिए जो मशीनें लगाने के टेंडर जारी किए गए थे, उसमें भी घोटाला किया गया है। टेंडर की समय सीमा खत्म होने के बाद भी उपभोक्ताओं से पैसे वसूले गए हैं और नवंबर 2022 में केजरीवाल सरकार में दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपने अलग अलग दफ्तरों में ऑटोमेटिक बिल पेमेंट कनेक्शन मशीन बैठने का टेंडर जारी किया है। इस मशीन का टेंडर उपभोक्ताओं को बिल पेमेंट के भुगतान देने के लिए जारी किया गया था, जिसके टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और उसके बाद ही ये पूरा मामला संज्ञान में आया, जिसमें लगातार ईडी जांच कर रही है और जब ईडी जांच कर रही है तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं इस
पूरे घोटाले को लेकर जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, केजरीवाल की वहां पर सत्ता है, लेकिन एक के बाद एक घोटालों के आरोप लग रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड घोटाला बल्कि शराब घोटाले से लेकर चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी बस घोटाला हो, लगातार घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर लग रहे हैं। और शराब घोटाले में जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और साथ ही संजय सिंह हैं, वो जेल में बंद हैं और खुद अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। केजरीवाल को 5 समन मिल चुके हैं, लेकिन वो ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं, पूछताछ उनसे नहीं हो पाई है, क्योंकि वो लगातार ये कहकर खारिज कर रहे हैं कि ये बीजेपी का समन है। इससे अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अब बात करें दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की, तो जैसा कि मैंने बताया कि 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पूरा घोटाला है, जहां मशीनों के टेंडर में दरअसल गड़बड़ी की गई है और अन्य गड़बड़ियां भी सामने आई हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के ही जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं जगदीश कुमार, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के ही ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों गिरफ्तारी काफी अहम है और देखना यह होगा कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है। क्या सरकार में बैठा ही कोई नुमाइंदा इस घोटाले का किंगपिन है? ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में 2 गिरफ्तारी और इसके अलावा शराब घोटाले में जो गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है, वो कहीं ना कहीं मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ा रही हैं। और इस तरीके से घोटालों पर घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें कई घोटालों के मामले में फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। और अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की जो बौखलाहट है, वो कहीं ना कहीं इन घोटालों की जांच जो हो रही है उसके लिए देखने को मिल रही है। और लगातार बीजेपी पर मनगढ़ंत आरोप जो हैं वो कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन देखना यही होगा कि दिल्ली जल बोर्ड में जो ये घोटाला हुआ है, इसकी जब जांच चल रही है तो इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे गिरफ्तारियां होती हैं और सरकार का वो कौन सा नुमाइंदा है जो जल बोर्ड में घोटाला किया है जिसने, या जो भी जांच आगे होगी जाहिर तौर पर उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।